तो इसका मतलब हमें उनकी पहचान करनी है जो इतने नीच हैं कि रोटी यहाँ की खाते हैं, पानी ज़मीन का पीते हैं और गद्दारी भी इसी ज़मीन से करते हैं। उनको अपने घर में रखते हैं, उनको सारे पॉइंट्स बताते हैं, उनको यहाँ रहना खाना पीना सब सुविधाएं मुहैया कराते हैं। तो इसका मतलब ये गद्दार अपने बीच में से हैं, ढूंढने यही लोग हैं। जिनका बेटा गया, जिनका पति गया, जिसका बाप गया, इमेजिन करो उनकी ज़िंदगी। आज तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन 1 महीने बाद तो कोई बात नहीं कर रहा होगा, इनफैक्ट 2 दिन बाद ही कोई बात नहीं कर रहा होगा। सोचो उनका जीवन कैसे कटेगा। किसी घर में एक कमाऊ आदमी, उसके पीछे सारा परिवार था, 10-12 साल का बच्चा, उसकी वाइफ, कौन उनका केयर टेकर, कहाँ से पैसा आएगा। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर सच में बात होनी चाहिए। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ देख ली थी तुम लोगों ने? हाँ, आर्टिकल 25 से 28 बोलते बोलते गला सूख गया तुम्हारा, पढ़ते पढ़ते कितने दिन हो गए। और फिर हमने देखा आतंकवादी घटना को अंजाम, और इस बार अटैक टूरिस्ट पर है। अमूमन आतंकवाद की घटना रोज का काम है बेटा, लेकिन वो अटैक हमेशा करते थे हमारी फौज पर। 20-25 साल बाद कह रहे हैं इस तरह का बड़ा अटैक हुआ है। 2014 का, वो 14 नहीं 19 का पुलवामा, लेकिन पुलवामा का टारगेट बेटा सीआरपीएफ थी। फौज के ऊपर हमले कोई नई कहानी नहीं है, हम 47 से देख रहे हैं फौज को टारगेट बनाते हैं। फिर उसका बदला भारत भी फौज के स्तर पर लेता है। जितने ये ऑपरेशंस होते हैं बाद में, जिसके ऊपर मूवीज भी बनी हुई हैं, तो ये फौज की और उनकी लड़ाई थी। लेकिन इस बार कल की घटना जो थी ना, ये फौज से नहीं, एक आम आदमी से संबंधित थी। और एक बड़ा क्वेश्चन मार्क फिर उठता है। अब पीछे जब यहाँ की विधानसभा भंग थी तो चीज़ें बिल्कुल अंडर कंट्रोल थी। अभी हमारे सामने इलेक्शन हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इलेक्शन करवा दो। इलेक्शन करवाया, नई सरकार गठित हुई, बिल्कुल हरियाणा, और इसका एक ही दिन रिजल्ट आया था, कुछ ही महीने पुरानी बात है। और फिर से ये बड़े लेवल पर आतंकवाद की घटना। इस घटना का सीधा संबंध क्योंकि आम आदमी से है, तो अब एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या सच में ये वर्ड जो हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, सेक्युलरिज्म की बातें कर रहे हैं, मैं रोज पढ़ा रही हूँ, धर्मनिरपेक्षता के 2 मतलब हैं, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। इस पे तो एक क्वेश्चन मार्क फिर से लग गया कि क्या भारत का सच में अपना कोई धर्म नहीं है। अगर नहीं है तो कल जिन लोगों का मर्डर हुआ, जिन लोगों को मारा गया, उनसे तो पहला क्वेश्चन ही ये था कि किस धर्म के हो। अगर भारत का अपना कोई धर्म नहीं है तो फिर धर्म आधारित मर्डर कल सबके सामने है। और ये तो सोशल मीडिया पावरफुल है, हमें वो दिख रही हैं, वरना तो बेटा बस सुनते थे कि ऐसा हुआ, बताने वाले लोग भी कम थे। अब तो हमें लाइव दिख रही है। वो एक वीडियो कितनी भयावह है, जिसमें एक बच्चा, उसकी माँ और 3-4 लोग आ रहे हैं, और बच्चा एकदम से वो आर्मी वालों की वर्दी देख के डर जाता है कि शायद ये टेररिस्ट हैं। 10-12 साल का लड़का, वो चिल्ला रहा है तेज से, उसकी माँ भी हाथ जोड़ी, मेरे बच्चे को मत मारना। वो कहती है मेरे आदमी को तो मार दिया। फिर वो कहते हैं हम इंडियन आर्मी हैं, जैसे किसी के साथ सच में ऐसा हुआ होगा। इमेजिन करो उसकी जगह हम हो, ये तो कोई भी हो सकता है बेटा, ये पता थोड़ी ना है। जितने लोग गए थे सब घूमने ही तो गए थे, उनके ऊपर अटैक वो सिर्फ उनके ऊपर नहीं है। कितनी अजीब बात है कि इस बहुसंख्यक आबादी वाले देश में, जहाँ सबसे ज़्यादा संख्या ही हिंदुओं की है, वहाँ पूछ पूछ के मर्डर किया गया कि किस धर्म से हो। और जैसे इस पे एक सवालिया निशान है अब कि क्या इस देश में फिर ऐसी एरियाज़ में बहुसंख्यक भी सेफ हैं। मैं सब मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत सारे मुसलमान अच्छे भी हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान ही थे बेटा, हम ये कैसे कह दें कि सभी खराब हैं। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि जो ये नीचता के काम करते हैं, इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट आम आदमी ही देता है। कोई सीधा उड़ता हुआ तो पाकिस्तान से नहीं आया होगा ना, जिसने ये सब कुछ प्लान किया। जिस घाटी में अटैक हुआ वहाँ कोई गाड़ी भी नहीं जाती है, वहाँ जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो पैदल जाओ या फिर वो घोड़े खच्चर पे लेके जाते हैं। इसका मतलब ये प्री प्लान्ड था, एकदम से नहीं होता बेटा। एकदम से तो होता कि बाय चांस चले गए, कहीं गाड़ी में चले गए या ऐसे। ये प्री प्लान्ड था। और कोई भी टेररिस्ट प्री प्लान्ड में तभी कामयाब होता है जब उसको सपोर्ट लोकल किसी ने किया हो। वो कहीं रुके भी होंगे, उन्होंने खाना भी खाया होगा, कुछ दिन से वो रेकी वगैरह भी कर रहे होंगे ना। वो एग्जैक्टली 2:30 बजे जब वहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, वहाँ कैसे पहुँच गए, और उनको वो रास्ता, वो सब चीज़ें वहाँ तक पहुँचाना है। इसमें ये दिखती बात है, ये पब्लिक सपोर्ट था पीछे से। कौन था कौन नहीं ये मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि उनको वो हरकत करवाने में पब्लिक का भी, कुछ लोगों का, सबका नहीं लेकिन कुछ नीच लोगों का तो योगदान है ही।
अब ऐसे लोग उस जनता के बीच में से हैं। तो अब ये क्वेश्चन मार्क ये है, जैसे हम इंडियंस की प्रॉब्लम क्या है, हम इसको सिर्फ एक नज़रिए से देखेंगे, हिंदू मुसलमान, और हमारे इस देश की खबरों से आज पाकिस्तान तो खुशी हो रहा होगा और वो इस उम्मीद में होगा कि कब इनका कलेश बढ़ेगा और ये आपस में लड़ेंगे हिंदू मुसलमान, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म का मुद्दा है। लेकिन अब हम इंडियंस को पढ़ लिख के समझना पड़ेगा कि ये सारे मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी ना हम लोगों को लड़ना है। एक कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जो नीच हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोगों ने अच्छे बयान भी दिए, कुछ लोगों ने अच्छी उनकी मदद करने की कोशिश भी की। प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में जहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं, हम दावा करते हैं जनगणना के आधार पर 82% हिंदू हैं यहाँ। अगर 82% 80% हिंदू हैं तो फिर हिंदुओं को इतना डर होना चाहिए कि वो कहीं जा रहे हैं तो इस तरह से मार दिए जाएंगे। और कितने यंग कपल, एक की तो 3-4 दिन पहले शादी हुई, एक की फरवरी की शादी। एक परिवार तो कर्नाटका से अपने बेटे के अच्छे मार्क्स आए तो उसके फादर ने कहा घूमने चलते हैं और कश्मीर देख के आते हैं। सोचो कर्नाटक का एक आदमी कश्मीर किस उस पे आया होगा कि वहाँ सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। अब पिछले 2 सालों में टूरिज्म से बहुत पैसा कमाया कश्मीर ने। 23 मिलियन कह रहे थे लोग गए हैं, यानी करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग से ज़्यादा। इमेजिन करो एक परिवार, तुम ही अपने आप को सोचो, कहीं कश्मीर घूमने जाना हो, एक आधे हज़ार से काम नहीं चलता बेटा। कश्मीर जाने का मतलब आप कम से कम एक आदमी का सबसे कम खर्चा भी 20-30 हज़ार, सबसे कम कह रही हूँ। अगर आप प्लेन में फ्लाइट में जाते हैं, एक ठीक ठाक से होटल में स्टे करते हैं तो आप 40-50, फिर कुछ खरीद के भी लाता है आदमी। अगर वो दूसरे एरिया में जा रहा है तो कोई ड्राई फ्रूट के नाम पर कोई वहाँ पश्मीना शॉल खरीदेगा, कोई कोट खरीदेगा, कोई जैकेट, कोई मफलर, कोई कैप। हर आदमी शॉपिंग करता है थोड़ी बहुत लोकल मार्केट से। उस लोकल मार्केट का हर दुकानदार मुसलमान है। उस मार्केट में सोचो, आज उस मार्केट में एक सिंगल ग्राहक दिखेगा नहीं। और क्या आज ये घटना भूलेंगे कैसे? जिसने प्लान बनाया था कि हम पहलगांव जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, तुम्हें लगता है वो जाएंगे? एक बड़ा क्रॉस लग गया, नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे से प्रभावित कौन हुआ? जाने वाला तो बेटा वहाँ नहीं तो कहीं और जाएगा। जिसका टारगेट घूमना है वो तो घूमेगा। ये लात लगी है उन कश्मीरी लोगों के ऊपर जिनकी रोजी रोटी चलती थी टूरिस्ट के कारण, उन होटल वालों के ऊपर जिनका होटल का किराया से उनके घर चलते थे, उन रेहड़ी वालों के ऊपर जिनके शॉल मफलर खरीद के लोग अपने घर ले जाते थे, उन खच्चर वालों के ऊपर जिनकी रोजी रोटी वो खच्चर दिन भर में टूरिस्ट को ऊपर ले जाता है और उनसे पैसा कमाता है। तो ये मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा कि ये जो लोग टेररिज्म को बढ़ा रहे हैं ना, ये एक्चुअल में उनके बच्चों के पेट पर लात मार रहे हैं। ये टूरिस्ट जैसे ही पीछे हटेगा तो इसका सबसे बड़ा नुकसान इसी को तो है, कश्मीरी। और मैंने आपको टाइम टू टाइम बताया, हमारे इस कश्मीर, लेह लद्दाख और जम्मू की आबादी की प्रतिशतता में भी अंतर है। जम्मू में ज़्यादा हिंदू हैं मेजॉरिटी में, कश्मीर में ज़्यादा मुसलमान हैं और लेह लद्दाख की बेल्ट में बुद्धिस्ट ज़्यादा हैं, है ना। लेकिन कम्युनिटी तो बेटा मिक्स रहती है ना, हर कोई कहीं भी रह सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इस टेररिज्म अटैक का सबसे बड़ा नुकसान जो भुगतेंगे ना, वो कश्मीरी भुगतेंगे। कश्मीर की रीढ़ है टूरिज्म। कश्मीर के पास अपना कोई बहुत पैसे का दूसरा साधन नहीं है। कश्मीर खेती में नंबर 1 नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, केसर उनकी एक ताकतवर चीज़ है, पर बेटा अकेला केसर थोड़ी पेट भर देगा। कश्मीर में सबसे ज़्यादा इनकम का साधन टूरिज्म है, इससे बहुत पैसा आता है वहाँ। वैसे भी देखो, दुनिया में कहावत है कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है। कश्मीर के लिए तो कहते हैं, जम्मू के लिए नहीं कहते इस बात को, ना लेह लद्दाख के लिए कहते। अगर घूमने आते हैं, अब इन मरने वाले 26-28 लोगों में 2 तो विदेशी हैं। उन विदेशियों के अखबारों में क्या छपेगा, उनकी सोशल मीडिया पे क्या चलेगा कि इंडिया में टेररिज्म का इतना बुरा हाल है कि टारगेट करके टूरिस्ट को मारते हैं। तो तुम्हें लगता है उन देशों से वहाँ यहाँ टूरिस्ट आएंगे? ये बात बहुत छोटी नहीं है। अगर इसको फील करें तो ये पूरे देश की इमेज भी गिरेगी कि टूरिज्म के नाम पे इंडिया में पता नहीं कौन किसका मर्डर कर दे, कौन कहाँ कब किसका रेप कर दे। ये हम लोगों को ना, पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए कि ये घटना मात्र नहीं है, इसका इम्पैक्ट दूसरे देशों तक जाएगा। और अब क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का भारत की यात्रा पर है, तो ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा है। इस टाइम पर ज़रूरत है कि इन चीज़ों पर डिस्कशन हो और आम आदमी भी जागरूक बने। बेटा ये 4 पन्ने पढ़ लेने से कि संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और हम इसको बाद में लेके आए हैं वर्ड को, मैंने बताया था तुम लोगों को, ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके हमने इस प्रियम्बल में जोड़ा था धर्मनिरपेक्षता का शब्द।
पहले नहीं लिखा था, तो उस हिसाब से क्वेश्चन मार्क उभर गया ना। लिखने वाले बहुत सोच समझ के लिख के गए हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तब फिर लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन वो एक्शन किसी धर्म के खिलाफ ना हो, क्योंकि बेटा कुछ अच्छे लोग भी हैं जो आज भी देश के लिए काम कर रहे हैं। हम ना भूलें कि इस देश में बहुत बेस्ट काम करने वालों में एक लंबी कतार है, जिन लोगों ने आज भी फौज में बहुत सारे मुसलमान हैं, आज भी बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो मुसलमान हैं। तो ये कम्युनिटी या किसी धर्म के प्रति नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ ये कश्मीर के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि कोई उनके घर के अंदर बैठ के उनके बच्चों के लिए फ्यूचर पे एक काला अंधेरा उसने एक तरह से धब्बा लगा दिया। क्योंकि अब वहाँ पर अगर टूरिज्म नहीं रहेगा, जो बेरोजगारी है ना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ साबित होती है उन लोगों के लिए जिन्हें जवान लड़के चाहिए गलत रास्ते पे चलाने के लिए। अगर सब लड़के नौकरी पेशा होंगे, बिजनेस करते होंगे, तो कोई क्यों उनके चंगुल में फंसेगा। उन्हें तो ये ढूंढने हैं ना, जितने ज़्यादा लड़के बेरोजगार जो भूखमरी से पीड़ित हैं वो कुछ भी काम करने को तैयार होंगे, किसी भी हद तक गलत काम भी करेंगे, क्योंकि बेटा भूख तो कुछ भी करा सकती है। उनका तो टारगेट है बेरोजगार हो युवा। लेकिन अब अगर देखें पिछले कई सालों से, मैंने आपको देखो कितनी बार पढ़ाया, आर्टिकल 370 पढ़ाया था, ये विशेष राज्य का दर्जा हमारे सामने तो खत्म हुआ। हमने डिस्कशन किया ना इसके ऊपर 31 अक्टूबर 2019। उसके बाद से फिर हमने देखा था यूटीज के रूप में काम हुआ, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, बिल्कुल फ्री होके वहां जाते थे लोग, और टूरिज्म की कहीं ना कहीं लिस्ट में ऊपर नंबर आ गया था कश्मीर का। लेकिन अब एक अकेली ये घटना, ये सोचो सब कुछ नीचे ले जाएगी। वहां के मुसलमान भुक्तभोगी बनेंगे, उन्हीं की कम्युनिटी के लोगों ने ये गड़बड़ की और नुकसान किया उनका, क्योंकि एक्चुअल में वो मुसलमानों का भला चाहते ही नहीं है बेटा। वो तो चाहते हैं कि उनकी दुकानें ना चलें, उनका बिजनेस ना चले, उनके लड़कों को काम ना मिले, क्योंकि जितने ज़्यादा लड़के बेरोजगार होंगे उतना उन टेररिज्म ग्रुप को फ़ायदा होगा, उनकी संख्या बढ़ेगी। अब धीरे धीरे लड़के वहाँ लड़कियाँ कॉलेज जाने लग गए थे, स्कूल जाने लग गए थे, तो इससे क्या होगा, क्राउड अच्छे रास्ते पे चलेगा। जिनकी नीच मानसिकता है वो तो चाहते हैं ना यंग क्राउड बेरोजगार रहे, ऐसे बकरे ऐसे मुर्गे कहीं फंसते रहें, जो बेचारे क्या करें कि गरीबी से बदहाली से परेशान होकर गलत रास्ता अपनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मैं आज सुबह यही सोच रही थी कि हम कितने दिन से मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 धार्मिक आज़ादी की बात करता है। वो कहता है अपने कपड़े अपने हिसाब के पहनो, अपने धर्म की चीज़ों का पालन करो। हम पढ़ रहे थे सिख बंधुओं को पगड़ी पहनने से कोई नहीं रोक सकता, धार्मिक है। ऐसे ही मुस्लिम वो जो उनकी ड्रेसिंग की चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें, ये सब फ्रीडम देती हैं। मतलब भारत के संविधान ने सबको बराबरी पे रखा हुआ है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं फिर एक मन में एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या सच में इतनी आज़ादी देना ठीक है। फिर एक तरफ मन कहता है कि नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी तो एक व्यक्ति थे जिसने भारत को आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर हम सबको एक तराजू में कैसे तोलें। लेकिन अगर हम इतने उदारवादी बने रहेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे ना, तो फिर बेटा आज जनता है, कल उस जनता का चेहरा हम में से भी कोई हो सकता है। उनकी गलती क्या थी, एक कितना खूबसूरत परिवार, एक बच्चा अच्छे नंबर लाया, उसके फादर ने कहा इसके मार्क्स अच्छे आए हैं, घूम के आते हैं। और उनकी वो वीडियो देखना जिसमें वो एक दिन पहले अपनी वीडियो हस्बैंड वाइफ ने बनाई है। उन्होंने कहा कश्मीर बहुत खूबसूरत है, यहाँ कोई डर नहीं है। कल हम लोगों ने हाउस बोट में रुक के देखा और अभी हम शिकारा में जा रहे हैं। शिकारा वो जो नाव सी होती है, और फिर उन्होंने उस आदमी का नाम लिया जो शिकारा चला रहा है, मुस्लिम नाम है वो। आज वो वीडियो चल रही थी, उस औरत ने, आदमी ने उनका नाम लेके प्रेज किया कि बहुत सुंदर है कश्मीर और सबको यहाँ घूमने आना चाहिए। फिर उसी के साथ अब कल देख रहे हैं तो उसका हस्बैंड मार दिया गया। और उसका हस्बैंड मारने के बाद उस औरत ने जब कहा कि मुझे भी मार दो, तो बोले तुझे नहीं मारेंगे, मोदी को कह दियो, तू बताने के लिए छोड़ दिया तुझे। यानी एक खुला चैलेंज हो गया। वो औरत सोचो कितनी परेशान, कल तक तो वो क्या वीडियो बना रहे थे और आज उनके साथ क्या हुआ। नॉर्मल तुम्हारे मेरे जैसे घर वाले ही तो लोग हैं बेटा। एक न्यूली मैरिड कपल था, उसका हस्बैंड 3 दिन पहले शादी हुई थी, उसको मार डाला। जैसे एक हस्बैंड वाइफ खा रहे थे भेलपुरी वगैरह, एक आदमी आया कुछ भी नहीं और पूछा किस धर्म से, और सीधे शूट कर दिया। जैसे इस बात को वो इतने 10-10, 12-12 साल के बच्चे जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ना उनका पढ़ने में मन लगेगा, ना जिंदगी में वो कोई बड़ा स्टेप ले पाए। जैसे सोच के देखो मन में उनके में क्या बात बैठ गई। फौजी को आता देख वो बच्चा एकदम रोने लग गया, उसके एकदम ऐसा हो गया कि मैं क्या करूं। और उसकी माँ हाथ जोड़ के कह रही है कि मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को, क्योंकि उनको लगा कि ये भी टेररिस्ट हैं।
जैसे जिन पे बीती है वो हमारे जैसे ही तो हैं, और अपने आप को वहाँ रख के देखें तो लगता है बहुत ज़्यादा गलत हुआ। और ऐसे टाइम पर ना बेटा बड़े स्टेप लेने चाहिए, बहुत बड़े स्टेप। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है यूएन। जैसे ये छोटी चीज़ें नहीं है ना कि आप एक ऐसे देश में जहाँ बहुसंख्यक जो कम्युनिटी है आप उसी का मर्डर कर रहे हैं, और वो देश कितने सालों से कह रहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे देश में हमने सबको बराबरी का अधिकार दे रखा है, हमने आर्टिकल 29-30 स्पेशल लिख रखे हैं अल्पसंख्यकों के लिए, हमने उनकी लिपि तक की, उनकी शिक्षा तक की गारंटी दे रखी है, और कोई छीने तो सीधे कोर्ट का रास्ता दिखा रखा है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32। यानी ये 25 से 28 और 29-30 जो हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें कितनी बार खोल खोल के पढ़ाती हूँ, हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, फिर ये सब लगता है कि कहीं ये बेमानी तो नहीं है कि सबको बराबरी दे के हम ही नुकसान खा जाएं। जिनका बेटा गया, जिनका पति गया, जिसका बाप गया, इमेजिन करो उनकी ज़िंदगी। आज तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन 1 महीने बाद तो कोई बात नहीं कर रहा होगा, इनफैक्ट 2 दिन बाद ही कोई बात नहीं कर रहा होगा। सोचो उनका जीवन कैसे कटेगा। किसी घर में एक कमाऊ आदमी, उसके पीछे सारा परिवार था, 10-12 साल का बच्चा, उसकी वाइफ, कौन उनका केयर टेकर, कहाँ से पैसा आएगा? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर सच में बात होनी चाहिए। अब देखते हैं सरकार स्टेप क्या लेगी। बस ये ध्यान रखना होता है कि ऐसा ना हो कि गुस्सा गलत डायरेक्शन में निकले। अगर हम ये सोचें कि मुसलमानों ने ऐसा किया है तो ये गलत है बेटा, क्योंकि सारे मुसलमान तो एक जैसे नहीं हैं, और अगर हम इंडिया में हिंदू मुसलमान लड़ेंगे तो यही तो उनका टारगेट था कि हिंदुओं को चुन चुन के मार दो, उनका गुस्सा मुसलमानों पे निकलेगा, दोनों का कम्युनल राइट्स होंगे, और इस बात के सारे मज़े फिर पड़ोसी लेगा। वो तो यही चाहता है, लड़ो मरो। तो इसका मतलब ये उपाय नहीं है कि हम इससे मुस्लिम से लड़ रहे हैं, मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे हैं, क्योंकि हम तो बेटा एक ही देश के हैं। नुकसान तो वो कर गए ना जो बाहर से आए। तो इसका मतलब हमें उनकी पहचान करनी है जो इतने नीच हैं कि रोटी यहाँ की खाते हैं, पानी ज़मीन का पीते हैं, और गद्दारी भी इसी ज़मीन से करते हैं। उनको अपने घर में रखते हैं, उनको सारे पॉइंट्स बताते हैं, उनको यहाँ रहना खाना पीना सब सुविधाएं मुहैया कराते हैं। तो इसका मतलब ये गद्दार अपने बीच में से हैं, ढूंढने यही लोग हैं। यही सेम पुलवामा में था। पुलवामा अटैक इंस्टेंट नहीं था। 300 किलो RDX एक गाड़ी में अगर घूम रहा था तो वो गाड़ी किसी ने मैनेज करवाई होगी ना। पाकिस्तानी को आके गाड़ी थोड़ी मिल जाएगी बेटा, वो गाड़ी किसी लोकल ने उनके लिए अरेंज की, किसी ने उनको यहाँ रखा, यहाँ खिलाया पिलाया, उसको पता था कि किस टाइम पे ट्रूप वहाँ से निकलेगा CRPF का। ये सारी चीज़ें ना प्री प्लान्ड होती हैं, और उस प्लानिंग का पार्ट कोई अंदर का आदमी होता है। यानी सारी गड़बड़ हमारे देश के अंदर के हिस्से में है। तो किसी कम्युनिटी पे गुस्सा नहीं निकालना, ये उन गद्दारों को खोजना चाहिए जिन्होंने अपने लोकल एरिया के लोगों के पेट पे लात मार दी। अब पहलगांव में कौन जाएगा टूरिस्ट जिसको आज जाना था, जिनकी फ़्लाइट पहले से निर्धारित थी, जिनकी होटल्स की बुकिंग थी, अब उनमें से कोई जाएगा वहाँ? सोचो उन होटल वालों का आज खाली बैठेंगे। वो खाली अकेले नहीं बैठेंगे, उनका परिवार भी खाली बैठेगा। ये जो लोकल बिजनेस था ना, इस पे एक तरह से खत्म कर दिया इन कुछ लोगों ने। लोकल बिजनेस करने वाला हिंदू कोई नहीं मिलेगा वहाँ, 100% बिजनेस करने वाले मुसलमान हैं, मारने वाले भी मुसलमान हैं। यानी अगर ध्यान से देखें तो मुसलमानों के दुश्मन ही मुसलमान बन गए हैं। ये बात समझने की है, और जब ये मुस्लिम कम्युनिटी की समझ में आएगा ना कि हम अगर इनकी मदद करेंगे तो ये हमारे बच्चों का रोजगार खा जाएंगे, तब जाके इस देश में अकल आएगी। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी नेशनैलिटी है, और हम एकल नागरिकता का पाठ पढ़ते हैं कि हम सब सबसे पहले क्या हैं, इंडियंस हैं। लेकिन कुछ जाहिलों के दिमाग में ये बात नहीं आती, और फिर वो कम्युनिटी बेस्ड अपने मन को बांट के और उन नीच लोगों की मदद करते हैं, जिसके चलते ऐसी घटनाएं होती हैं। ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि आर्मी पे हमला हम देखते आए हैं, वो एक भड़ास है, गुस्सा है, लेकिन अपनी खुद की कम्युनिटी को पेट पे लात मारना, इससे ज़्यादा नीच काम कोई कर नहीं सकता। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है ना, ऐसे में सरकार को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा कि अब हम क्या करें। नहीं तो आज अगर इस पे चुप रहेंगे तो बेटा टूरिज्म पे फिर अगली बार फिर अटैक करेंगे। आज वहाँ किया, कल पंजाब कर देंगे, फिर कहीं गुजरात कर देंगे। सीमा तो सारी लगती है ना। अगर इतनी फ्रीडम दी जाएगी तो फिर तो बेटा हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत है। सरकार क्या करेगी वो अब देखना पड़ेगा। पर सच में बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है ये कि नॉर्मल आदमी को टारगेट बनाया। अमूमन टेररिस्ट मारते हैं पुलिस वालों को या फिर फौजियों को, क्योंकि वो उनसे चिढ़ते हैं, लेकिन नॉर्मल जनता पे अटैक करना ये तो सीधे सीधे दिखाता है कि वो चाहते हैं शायद कि हम लड़ें झगड़ें, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी का मर्डर करे।
दंगे हों, जिसका प्रभाव क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी वैल्यू घटेगी कि आज भी इतने जाहिल हैं कि ऐसे ही लड़ते हैं जैसे कभी 47 में लड़े थे। तो इन सब चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। एक कम्युनिटी विशेष से नफरत नहीं करनी, लेकिन स्टेप ज़रूर लेना पड़ेगा उन नीच लोगों के खिलाफ जो एक कम्युनिटी से संबंध रखे और मदद कर रहे हैं दुश्मन की, और अपनी ही खुद की कम्युनिटी का नुकसान कर रहे हैं।